हेलो स्टूडेंट, जो बच्चे विनोबा विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं और आईकेएस, चूंकि आर्ट्स मेजर और साइंस मेजर और कॉमर्स मेजर सब लोगों को पढ़ना आईकेएस इंडियन नॉलेज सिस्टम सेमेस्टर 1 के लिए। और अभी आप लोगों का बीएससी पेपर का एग्जाम जैसे खत्म होगा, ज़्यादा समय मिला नहीं आईकेएस के लिए, तो आईकेएस का 4 वीडियो जाएगा। धुआंधार तरीके से चारों वीडियो को देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईकेएस का यूनिट 2। यूनिट 1 हम डाल चुके हैं। आप लोग जब भी वीडियो देखते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सारा वीडियो कंप्लीट एक जगह पे मिलेगा। और इधर उधर अगर आप वीडियो ढूंढेंगे तो कभी 1 मिला, 3 मिला, 2 मिला, कभी 4 नहीं मिल रहा है, इस तरह बहुत परेशानी होती है। इसलिए सबसे अच्छा है कि आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखिए। तो लेक्चर 1 हम लोग डाल चुके हैं, लेक्चर 2 है यूनिट 2 का। आज हम लोग यूनिट 2 कंप्लीट करेंगे और 2 लेक्चर और हम लोग डालेंगे ताकि 4 वीडियो आपके पास पहुंच जाए और चारों के बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो इस बात की गारंटी है। क्योंकि हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके बनाते हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बोलता है कि सेकंड यूनिट में हमको पढ़ना क्या है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, जिसमें डाइवर्स एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, डाइवर्स एक्सपेंशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। चलिए सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है व्हाट आर षड्स दर्शन। षड दर्शन मतलब क्या होता है, किस तरह का षड दर्शन? तो 6 प्रमुख दर्शन भारत के अंदर पाए जाते हैं। तो बोलता है भारतीय दर्शन में, भारतीय फिलोसफी में अगर हम बात करें तो 6 तरह के दर्शन पाए जाते हैं, उसी को षड दर्शन कहा जाता है। 6 प्रमुख प्रणालियां पाई जाती है। पहला न्याय, वैश्विक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांता। जो किसके बारे में वर्णन करते हैं? सत्य के बारे में, ज्ञान के बारे में और मोक्ष के बारे में वर्णन करते हैं। 1 2 3 4 5 और 6 षड दर्शन इसको बोलते हैं। 6 फिलॉसफी हमारे हैं इंडियन कल्चर में, 6 फिलॉसफी है। भारतीय दर्शन के 6 दर्शनों के नाम लिखिए, फिर वही है, अभी 6 दर्शन का नाम था। पहला दर्शन है न्याय, दूसरा दर्शन है वैश्विक, तीसरा सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत। अद्वैय वेदांत क्या होता है? अद्वैय वेदांत किसे कहते हैं? तो अद्वैय वेदांत भारतीय दर्शन का एक सिद्धांत है जिसके अनुसार ब्रह्म और आत्मा एक ही है। यह माना जाता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है, अर्थात द्वैत यानी भेद नहीं है दोनों में। एक ऐसा फिलोसफी क्या होता है? फिलोसफी होता है कि किसी एक टॉपिक के बारे में, जैसे जीवन क्या है, जिंदगी के बाद मरेंगे तो क्या दोबारा पुनर्जन्म होगा, ये कौन बता सकता है? तो फिलोसफर बताता है। तो अपना फिलोसफी देता है, लोग अलग अलग तरह के सोच देते हैं, तो उसमें से एक फिलोसफी है अद्वैत वेदांत, जो ये कहता है कि ब्रह्म और आत्मा एक ही है। द्वैत वेदांत क्या कहलाता है? द्वैत वेदांत बोलता है दोनों अलग अलग है, यानी ईश्वर और आत्मा अलग अलग है, वो बोलने वाले द्वैत वेदांत। और अद्वैत में कौन होंगे? जो बोलता है दोनों एक ही है। शैव परंपरा क्या है? तो जो शिव की उपासना करता है, यानी शैव परंपरा के लोग वो लोग हैं जो सारे देवताओं में से सबसे ऊपर सर्वोच्च देवता मान के शिव जी की पूजा करता है। जो शिव का उपासक होता है उसको शैव बोलते हैं। मतलब हिंदू धर्म में का जो, अगर आप अपने कल्चर को समझेंगे, हिंदू धर्म के कल्चर को, तो सारे भगवान हैं यहाँ पे, लेकिन सब लोग सारे भगवान की पूजा नहीं करते। उसमें भी बटे हुए, कोई विष्णु की पूजा करते हैं वो वैष्णव कहलाते हैं, कोई शिव की पूजा करते हैं वो शैव कहलाते हैं, यानी शिव के उपासक हैं वो। सबसे ऊपर उनके यहाँ शिव भगवान रहेंगे, बाकी सब भगवान का सम्मान करेंगे। बट अगर वो उपासक हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा पद्धति शिव के होते हैं। तो जो शिव की पूजा करते हैं उसको बोलते हैं शैव परंपरा के लोग। वैष्णव परंपरा वो हैं जो किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। अलग अलग तरह के परंपरा के लोग हैं जो वैष्णव माने जाते हैं कि हम वैष्णव धर्म के लोग हैं, तो वो विष्णु की पूजा सबसे ज्यादा करेंगे। बौद्ध धर्म क्या है? तो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित एक धर्म है जो दुख, मुक्ति और निर्वाण का मार्ग बताता है। बोलता है दुख कैसे हटेंगे, मुक्ति कैसे मिलेगी और निर्वाण कैसे होगा। जैन धर्म क्या है? तो जैन धर्म जो है अहिंसा और आत्म संयम पर आधारित एक धर्म है, जिसको किसने लेकर आया था? जो लेकर आए थे महावीर स्वामी ने। क्या है? अहिंसा और आत्म संयम। जैन धर्म कभी मारपीट पर विश्वास नहीं करता, और आत्म संयम, अपने आप ऊपर नियंत्रण रखिए। चार्वक दर्शन क्या है? चार्वक दर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट। चार्वक दर्शन भौतिकवादी दर्शन है जो केवल प्रत्यक्ष ज्ञान को मानता है। जो हमको दिखता है हम उसको मानेंगे, आज जो दिख रहा है वही मानेंगे, हम पीछे को नहीं मानेंगे, उसको बोलते हैं चार्वक दर्शन। वेद क्या है? तो वेद प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद क्या है? प्राचीनतम। बोलता है वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जिसमें ज्ञान और मंत्र संकलित है। आगे क्वेश्चन है एक्सप्लेन द 6 स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी। भारत के 6 स्कूल कौन कौन? अभी बता चुके थे, 6 दर्शन। पहला दर्शन न्याय, बोलता है तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य को जानने पर बल देता है ये। दूसरा दर्शन है वैश्विक, पदार्थ और परमाणु सिद्धांत का वर्णन करता है, इसी से आपका मतलब केमिस्ट्री बना है। संख्या, ये संख्या के बारे में, इससे मैथ्स बना है। योग बोलता है साधना, ध्यान, अनुशासन के माध्यम से मोक्ष का मार्ग बताता है। मीमांसा बोलता है वेदों में बताए गए कर्म कांड और कर्तव्यों पर जोर देता है कि आपका क्या कर्म कांड है और क्या कर्तव्य है। और वेदांत, वेदांत बोलता है ब्रह्म और आत्मा की एकता और परम सत्य की व्याख्या करता है। वेदांत के विभिन्न मतों को समझाइए। वेदांत के अलग अलग क्या मत थे? तो चला अदैव वेदांत। अदैव वेदांत क्या कहता है कि ब्रह्म
और ईश्वर एक ही है, आत्मा और ब्रह्म एक ही है। और द्वैय वेदांत क्या कहलाता है, दोनों अलग अलग है। द्वैय वेदांत बताता है कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग है, और अद्वैय वेदांत बताता है कि दोनों एक ही है, और विशिष्ट वेदांत बताता है कि दोनों को अंश माना गया एक दूसरे का। यानी बोलता है रामानुजाचार्य द्वारा प्रतिपादित इसमें आत्मा और जगत को ब्रह्म का ही अंश माना गया, यानी ब्रह्म के ही नीचे है आत्मा और जगत, आत्मा और विश्व ब्रह्म के नीचे है, ये बीच वाला रास्ता निकाल दिया जिसको बोलते हैं विशिष्ट द्वैत। तो ये तीन तरह का हम लोग बात कर रहे हैं, तीन तरह का वेदांत पद्धति है। पहला अद्वैत वेदांत कहता है कि दोनों एक ही है, द्वैत वेदांत कहता है दोनों अलग अलग है, और ये कहता है कि ब्रह्म का ही अंश है आत्मा और जगत। शैव, शाक्त और वैष्णव परंपराओं का वर्णन कीजिए। शैव परंपरा कौन होगा, तो जो शिव के उपासक होंगे, जो भगवान शिव के उपासक हैं, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो साधना तप और ध्यान पर ज्यादा बल देते हैं। शिव भगवान क्या करते हैं, साधना में लगे रहते हैं कैलाश पर्वत पर, तो वैसे ही साधना तप तपस्या पर जो ज्यादा बल देता है वो शैव परंपरा के लोग कहलाते हैं। शाक्त परंपरा के लोग कौन है, तो जो माता शक्ति की, जो देवी की पूजा करते हैं, मातृशक्ति। आप देखेंगे भारत में जब हड़प्पा सिविलाइजेशन हुआ करता था, हड़प्पा सभ्यता हुआ करती थी, तो उस समय के लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में किसकी पूजा करते थे, तो उस समय में लोग शाक्त परंपरा के लोग थे। उस समय माता की पूजा होती थी, देवी की पूजा होती थी, इसलिए वहां पे मातृशक्ति की पूजा होती थी। वो दुर्गा माँ हो या काली माँ हो, कोई भी माता की पूजा, तो मातृशक्ति की पूजा उस समय में होती थी। इसलिए उस समय में हम देवी की मूर्ति हमारे पास मिली हुई थी। जब हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन में खुदाई कर रहे थे तो देवी की मूर्ति मिली, तो लगा कि देवी की मूर्ति होने का मतलब यह है कि उस समय के लोग इस देवी की पूजा करते होंगे, और पूजा करने वाले लोग जो देवी की पूजा करते हैं उसको बोलते हैं शाक्त परंपरा के लोग, और जो शिव के उपासक होते हैं उसको शैव परंपरा के लोग बोलते हैं। और जो विष्णु भगवान को सर्वोच्च मानते हैं, वो शिव को भी नहीं मानते, बोलते हैं सबसे ऊपर विष्णु भगवान है, वो वैष्णव परंपरा के लोग कहलाते हैं, जिनकी पूजा पद्धति विष्णु से शुरू होती है, वैष्णव परंपरा। और हमारे देश में हर तरह के परंपरा के लोग हैं। कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण को अच्छा मानते हैं, कुछ शिव को मानते हैं, कुछ, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग माना जाता है। एक्सप्लेन बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट फिलोसफी, बुद्ध और जैन दर्शन को समझाइए। तो बौद्ध और जैन बोलता है बौद्ध दर्शन की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। यह 4 आर्य सत्य के बारे में बताता है, अष्टांग के बारे में, 8 मार्ग के बारे में बताता है, जो मनुष्य को दुख से मुक्ति करने में मदद करता है। यानी 4 सत्य बताता है जिससे मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाएगा। आज देखोगे हर इंसान जिसको देखो वो दुखी है, तो दुख से मुक्ति कैसे मिलेगा, तो वो बताता है बौद्ध दर्शन। ठीक है, बौद्धिज्म फिलोसफी हमको बताता है कैसे मुक्ति, तो बोलता है सब छोड़ दो, त्याग दो ना। देखिएगा बौद्धिस्ट लोग क्या करता है, सब छोड़ के अब भगवा वस्त्र पहन के मस्त जिंदगी, मतलब बोलता है कोई अपना नहीं है। ये जैन फिलोसफी क्या बताता है, जैन दर्शन के प्रवर्तक महावीर स्वामी है। इसमें इन्होंने अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, संयम पर बल दिया कि आप अपने, वो पहले नहीं बोलता है कि दुनिया को पराजय मत करो, पहले अपने अंदर जो बुराई है उसको पराजय करो। जब अपने अंदर की कमियों को पराजित आप कर देते हैं तो आप दुनिया के सर्वशक्तिमान बन जाते हैं। और ये बताने वाले थे महावीर स्वामी। आप अपने अंदर ये सब चीजों को, अहिंसा को रखो, सत्य अपने अंदर पहले लाओ, संयम अपने अंदर बरतो, तो सबसे पहले अपने ऊपर काम करो, ये बताने वाला था जैन फिलॉसफी। चार्वक दर्शन क्या है, तो चार्वक दर्शन फिर बता रहे, चार्वक दर्शन बोलता है कि जो था छोड़िए, जो अभी है हम उसको मानेंगे, जो पीछे था उसको हम नहीं मानेंगे। यानी भौतिकवादी आज के समय को मानता है। आज के समय में क्या हो रहा है, तो आज के समय में ईश्वर हमको नहीं दिखाया, नहीं मानेंगे, आत्मा नहीं है, नहीं मानेंगे, पुनर्जन्म जन्म हमको नहीं दिखता है, नहीं मानेंगे, परलोक नहीं पता है तो नहीं मानेंगे। लेकिन बोलता है परलोक होता है, भाई हमको तो नहीं दिख रहा है। तो ये जो चार्वक लोग हैं अभी के समय में, यही वाले लोग भारत में ज्यादा मिलेंगे। बोलता है थोड़ी जानते हैं जी, है हमारे सामने तो केकरो पुनर्जन्म नहीं हुआ है, केकरो तो पुनर्जन्म होता, तो हम नहीं जानते हैं इसलिए नहीं मानेंगे। तो यही आज लोग हैं, ईश्वर को लोग नहीं मान रहे। बोलता किधर है ईश्वर, किधर है ईश्वर बताइए। अभी आप लोग सब जानते होंगे, बड़ा अच्छा हमारे यहाँ स्टोरी राइटर हैं, जो कहानी लेखक हैं, है ना, आप लोग सब जानते हैं, उनका नाम ही हम भूल गए। देखो फिल्मों में कहानी लिखते हैं, जावेद अख्तर। जावेद अख्तर वो बड़ा अच्छा एक बात बोले, और उनको एक धार्मिक गुरु जो है वो काट किए उनके बात को, बोले कि भाई गाजा में इतने बच्चे मर रहे हैं, अभी अल्लाह कहाँ है। ये बात बोले वो कि इतना बच्चा मर रहा है तो अल्लाह को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि अल्लाह अगर होते तो उन बच्चों को बचाते। तो एक धर्म गुरु थे, जो मुस्लिम धर्म गुरु थे, वो बताया कि भाई अल्लाह का बचाने का काम नहीं है। ठीक है, वो अपना काट दिए, लेकिन एग्जाम्पल समझिए। अब वो बोलते हैं हम अल्लाह को नहीं मानते। उसी तरह लोग बोल रहे हैं भगवान कहाँ है, जब हमारे साथ दुख हो रहा है तो कोई भगवान नहीं देख रहा है, भगवान किधर है। ये बोलने वाले लोग कहते हैं चार्वक फिलोसफी वाले लोग। ठीक है, जो बोलता है हमको जो दिखता है हम उसको मानते हैं, हम अंधविश्वास में ध्यान ही नहीं देते, ये कहने वाले चार्वक। तो अभी के समय में आपको ज्यादातर यही वाला मिलेगा।
और आगे है डिस्क्राइब वैदिक लिटरेचर, वैदिक साहित्य का वर्णन कीजिए। तो वैदिक साहित्य क्या है भैया? वैदिक साहित्य का मतलब ऐसा साहित्य जहां वेदों की रचना की गई है। तो बोलता है वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र ज्ञान ग्रंथ संग्रह है, जो भारतीय संस्कृति और दर्शन की नींव है। यह मुख्य रूप में संस्कृत भाषा में लिखे गए और इसमें 4 साहित्य लिखे गए। वेद कितने लिखे गए? 4। तो देखो वैदिक साहित्य में वेद 4 लिखे गए। पहला वेद का नाम है ऋग्वेद, जिसमें स्तुति लिखा रहता है। दूसरा है सामवेद, जिसमें संगीत के बारे में चर्चा है। यजुर्वेद यज्ञ विधि के बारे में चर्चा है। और यथर्ववेद जहाँ पे मंत्र और दैनिक जीवन के बारे में चर्चा की जाती है। आगे बात करते हैं ब्रह्म ग्रंथ। ब्रह्म ग्रंथ का मतलब क्या होता है? ब्रह्म ग्रंथ का मतलब यज्ञ और कर्म कांड की व्याख्या करता है। अरण्यक होता है। अरण्यक क्या करता है? बोलता है वन में अध्ययन हेतु रचित ध्यान और दर्शन पर आधारित होता है। उपनिषद क्या होता है? दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्म और आत्मा का ज्ञान मिलता है। इसकी विशेषता क्या है? तो ये फोकस करता है धर्म, दर्शन और सामाजिक जीवन का वर्णन है इसमें। आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय है इसमें। और श्रुति परंपरा यानी मौखिक रूप से बोलने वाला परंपरा, जो सुन के लिखने, लिखित नहीं, श्रुति वाला है, ये परंपरा है। वेदांगों और उनके महत्व को समझाइए। तो भाई वेद बहुत महत्वपूर्ण। वेदांग वेदों के अध्ययन और संरक्षण के लिए सहायक 6 शास्त्र हैं। वेदों को अध्ययन करने के लिए और उसको संरक्षित करने के लिए 6 शास्त्र बनाए गए जिनको वेदांग कहते हैं, वेद के अंग कहते हैं। कौन कौन से 6 शास्त्र हैं? तो देख लीजिए। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वेदों की रचना के लिए 6। उच्चारण और ध्वनि का अध्ययन करना है तो शिक्षा। यज्ञ और कर्म कांड के नियम जो लिखे हैं उसको कल्प बोलते हैं। भाषा और व्याकरण का अध्ययन है उसको व्याकरण बोलते हैं। कठिन शब्दों की व्याख्या उसको निरुक्त बोलते हैं। और मंत्रों के छंद का अध्ययन है तो छंद कहते हैं। और समय और खगोल का ज्ञान है तो उसको ज्योतिष बोलते हैं। समय और खगोल का ज्ञान है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योतिष विज्ञान। याद रखिएगा, खगोल का अगर ज्ञान है तो ज्योतिष विज्ञान है। इसका महत्व क्या है? तो वेदों के शुद्ध उच्चारण और अर्थ समझने में सहायक होते हैं वेदांत वेदों का अर्थ समझने में, वेदों का शुद्ध उच्चारण समझने में मददगार होते हैं। इसलिए वेदांत पढ़ने चाहिए। वेदों की शुद्धता और परंपरा को बनाए रखते हैं, अध्ययन को व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाते हैं और आध्यात्मिक और व्यवहारिक ज्ञान का समन्वय करते हैं। उपवेद क्या है? संक्षेप में बताइए। उपवेद क्या होते हैं? तो बोलता है उपवेद वेदों के सहायक ज्ञान शाखाएं, यानी वेद का एक ब्रांच है उपवेद। वेद का ब्रांच क्या है? उपवेद, जो व्यवहारिक और उपयोगी विषयों से संबंधित है। ये मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को व्यवस्थित करते हैं। क्या क्या उपवेद में आते हैं? तो देख लीजिए। सबसे पहले आयुर्वेद, जिसके अंदर चिकित्सा और स्वास्थ्य का विज्ञान है। आयुर्वेद आप सुने होंगे। उपवेद है, वेद के अंदर आते हैं आयुर्वेद। धनुर्वेद क्या है? युद्ध और सैन्य कौशल का ज्ञान इसके अंदर है। गंधर्व वेद, जिसमें संगीत, नृत्य और कला का ज्ञान होता है। उसके बाद अर्थशास्त्र, जिसको हम लोग स्थापत्य वेद बोलते हैं, जिसमें साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड आर्किटेक्चर पढ़ाया जाता था। ये पुराने जमाने में वेद के अंदर पढ़ने थे, अलग अलग तरीके, अलग अलग पार्ट, यानी इसको बोल सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ वेद। इट इज अ ब्रांच ऑफ वेद। क्या इंपॉर्टेंस था? तो दैनिक जीवन के लिए उपयोगी ज्ञान प्रदान यहाँ से मिलता था। स्वास्थ्य, कला और समाज का विकास में मददगार होता था। और क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ने में भी मिलता था। पुराण क्या है भाई? पुराणों की विशेषता बोलता है कि पुराण प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिनमें सृष्टि, देवताओं, राजाओं की वंशावली, धर्म, नैतिक शिक्षाओं का वर्णन होता है। ये सरल भाषा में लिखे गए ताकि आम लोग इसे समझ सकें। पुराण की विशेषता, तो पहला, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्मांड का वर्णन पूरा मिलेगा पुराणों में। और क्या मिलेगा पुराण में? ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवताओं की कथाएं मिलेगी पुराण में। और क्या मिलेगा? नैतिक और धार्मिक शिक्षाएं मिलेगी। और पुराण में क्या मिलेगा? परंपरागत रूप से 18 प्रमुख पुराण माने जाते हैं। 18 पुराण है। गरुड़ पुराण सुने होंगे, तो बहुत सारा पुराण है। पुराण 18 तरह के। रोल क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो भैया धर्म और नैतिक मूल्यों का प्रसार पुराण के जरिए होता है। इतिहास और संस्कृति का संरक्षण भी पुराणों के जरिए होता है। जटिल दार्शनिक विचारों को समझने में पुराण मदद करता है। और भक्ति और सामाजिक एकता को बढ़ाने में भी पुराण का मदद है। ये हम लोग हिंदू धर्म में पुराण पढ़ते हैं। राइट अबाउट जैन और बुद्धिज्म टेस्ट। जैन और बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में बताइए। तो सिंपल याद रखना है, जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम है आगम। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? आगम। जिसको किसने लिखा था? महावीर स्वामी ने अपने उपदेश उसमें शामिल किए। इस ग्रंथ में आचरण, ज्ञान और विश्वास का मार्ग दिखाता है। यह ग्रंथ क्या बताता है? आचरण, ज्ञान और विश्वास का। देख लीजिए, मेन जैन टेक्स्ट क्या है? तो आगम है सबसे पहले।
तो बोलता है ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे 12 अंगों में विभाजित किया गया है। पहला आचरांग मुक्त सूत्र, जिसमें साधुओं के आचरण के नियम बताए गए। सूत्र कृतांक, जिसमें जैन धर्म के सिद्धांत वर्णन है। कल्प सूत्र, इसमें महावीर के जीवन का वर्णन है। उपदेश टीचिंग, क्या बताता है जैन धर्म? अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह। बौद्ध धर्म क्या है? तो फिर यहाँ बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक नाम है, ठीक है। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 पिटारे वाला, जिसमें 3 उपदेश मेनली दिया गया था। तो पहला देख लीजिए कौन पिटक है? पहला है विनय पिटक। बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है उसके अंदर पहला विनय पिटक है। इसमें भिक्षुओं और भिक्षुणियों के नियम दिए गए हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में इसमें बुद्ध के उपदेश और प्रवचन दिए गए हैं। और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का गहन विश्लेषण किया गया है। 3 चीज यहाँ पे लिखे गए पिटक के अंदर। इनका उपदेश क्या? बौद्ध धर्म का 4 आर्य सत्य है, अष्टांगिक मार्ग, 8 मार्ग है, और निर्वाण, कैसे आप अपने आप को त्याग देते हो, कैसे आप अपने आप को त्याग देते हो, ये बताता है बौद्ध धर्म। तो हम लोग ये यूनिट 2 का पूरा कंप्लीट देख कर लिए वीडियो। यहाँ तक में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आप तय मानिएगा। बड़ा इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। आराम से पढ़ते रहिए, मस्त पढ़िए और जबरदस्त एग्जाम लिखिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर 3 में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।